कल रात गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक ने कम से कम 60 लोगों की जान ली, जिसमें बच्चे, औरतें और मजदूर सब इस तबाही का शिकार बने। एक ही दिन में इतनी मौत और दुनिया बिल्कुल शांत है। यह है गाजा का आज का हाल, जहां जिंदगी हर पल मौत से लड़ रही है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है और क्या है इस संकट का असली सच, तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। रॉयटर्स के मुताबिक 15 मई को इजरायली एयर स्ट्राइक ने गाजा के अलग अलग इलाकों जबालिया, खान यूनुस और गाजा सिटी को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 60 लोग मारे गए। एनपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई की रात को खान यूनुस में 54 लोग मारे गए, जिनमें से एक अल अरबी टीवी का जर्नलिस्ट हसन समूर था और उसके 11 परिवार वाले शामिल थे। एक जगह जहां हर रोज बम गिरते हैं और बच्चे भूख से मर रहे हैं और जहां हॉस्पिटल खंडर बन चुके हैं। यह है गाजा, जहां 20 लाख लोग जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं। लेकिन आखिर गाजा में इतना बड़ा संकट क्यों है और इसकी असली वजह क्या है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गाजा के हालात दिन ब दिन कितने बिगड़ते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, गाजा एक छोटा सा इलाका है जो मेडिटेरियन सी के किनारे है, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये फलस्तीन का हिस्सा है, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ जंग ने और नाकाबंदी ने जिंदगी को जहन्नम बना दिया। मई 2025 में गाजा का संकट इतना खतरनाक हो चुका है कि लोग खाने, पानी और दवाई के लिए तरस रहे हैं। इजराइल के एयर स्ट्राइक और नाकाबंदी ने गाजा के हाल को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। आज गाजा का हाल ऐसा है कि हर दिन एक नया संकट लाता है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर अटैक किया, जिसमें 1200 लोगों की जान गई। उसके बदले में इजराइल ने गाजा पर बड़े स्केल का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। तब से लेकर आज तक गाजा में जंग का एक दौर चल रहा है। जनवरी 2025 में एक सीज फायर डील हुई थी, लेकिन मार्च 2025 में वो टूट गया और अब दोबारा एयर स्ट्राइक्स और नाकाबंदी शुरू हो गई है। इजराइल का कहना है कि वो हमास को खत्म करना चाहता है, जो गाजा को कंट्रोल करता है। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उठा रही है गाजा की आवाम। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के 90% लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां लोग एक जेल में बंद हैं। ना ही वो अपनी मर्जी से बाहर जा सकते हैं और ना ही कोई चीज बाहर से अंदर आ सकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गाजा के 20 लाख लोगों में से 10 लाख लोग फेमाइन लाइक कंडीशन में जी रहे हैं। मतलब भुखमरी इतनी बड़ी है कि लोग खाना नहीं बल्कि कचरा बेचकर पेट भर रहे हैं। यूनिसेफ के मुताबिक मई 2025 तक कम से कम 15,600 बच्चे इस जंग में मारे जा चुके हैं। गाजा में भुखमरी इस लेवल की है कि एक 5 महीने की बच्ची, जो बीबीसी की रिपोर्ट में दिखाई गई, दूध ना मिलने की वजह से वो रो भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी आवाज बंद हो चुकी है। गाजा में इस लेवल की भुखमरी है आज के दिन। गाजा के 36 हॉस्पिटल में से 18 हॉस्पिटल अभी भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और वो भी बंद होने की कगार पर है। पैलेस्टाइन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक मार्च 2025 से लेकर अब तक 15 पैरामेडिक्स और रेस्क्यू वर्कर्स इजरायली फोर्सेस के अटैक में मारे गए। मेडिसिन सन्स फ्रंटियर ने बताया कि 11 उनके स्टाफ भी इस जंग में मर चुके हैं। हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ना ही ऑक्सीजन है। एक नर्स दोहा जो रेड क्रॉस के साथ काम करती थी, उन्होंने बताया कि उसका हॉस्पिटल अब सिर्फ एक खंडर है। इजराइल ने मार्च 2025 से गाजा में सभी एड्स पर ब्लॉक लगा दिया है। ऑक्सफैम के मुताबिक गाजा में खाना इतना कम है कि 5 में से 1 व्यक्ति भुखमरी का शिकार है। 57 बच्चे तो सिर्फ भूख और डिहाइड्रेशन की वजह से मर चुके हैं। पानी की कमी इतनी है कि सिर्फ एक दिन में लोग 5 लीटर पानी पर जी रहे हैं, जो एक टॉयलेट फ्लश के बराबर है। यूएन का कहना है कि गाजा का 70% क्रॉपलैंड और 100% वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बर्बाद हो चुका है, जिससे पानी और खाना और भी मुश्किल हो गया है। इंडिया मीडिया में गाजा के बारे में कवरेज होती है, लेकिन ये कई बार गलत होती है। इंडियन चैनल्स जैसे कि जी न्यूज ने पुराने गाजा एयर स्ट्राइक्स के विजुअल को उठाकर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दिखाया, जैसे कि इंडिया का एक सिंदूर ऑपरेशन शुरू हुआ था। ये फेक न्यूज का एक बड़ा एग्जाम्पल है और ह्यूमन को खुद वेरीफाई करना जरूरी है ताकि गलत न्यूज ना फैले। दुनिया के बड़े देश गाजा के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं
लेकिन एक्शन के नाम पर सब सन्नाटा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन वेटो पावर वाले देश उसे रोक देते हैं। अमेरिका ने कहा कि इजराइल को गाजा में एड को अलाउ करना चाहिए, लेकिन जब बात UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के फंडिंग की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। UNRWA ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो फलस्तीनियों की मदद के लिए सन 1949 में बनाई गई थी। ये एजेंसी वहां के लोगों को एजुकेशन, हेल्थ केयर, खाने का राशन, रोजगार के मौके और इमरजेंसी में मदद देती है, स्पेशली ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि इजराइल का दावा है कि UNRWA हमास के साथ है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। वो अभी तक कमिंग सून वाले मोड में है और हमारे यहाँ न्यूज चैनल टेक्निकल ग्लिच का बहाना देकर फेक विजुअल्स दिखाते हैं। ये कैसा इंसाफ है भाई। एक जर्नलिस्ट ने कहा कि 1948 की तबाही इतनी खराब नहीं थी जितनी कि आज का गाजा है। तो दोस्तों, गाजा का हाल एक इंसानियत का इम्तिहान है। डाटा और फैक्ट से साफ है कि यहाँ के लोग न सिर्फ बम से बल्कि भूख, पानी की कमी और बीमारियों से मर रहे हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जब तक इजराइल और हमास दोनों सीरियस बातचीत और सीजफायर के लिए एग्री नहीं करेंगे, तब तक ये संकट खत्म नहीं होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशर देना होगा कि इजराइल गाजा में खाने पीने की चीजों पर नाकाबंदी हटाए और UNRWA जैसी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने दे। एक तरफ से सीजफायर और दूसरी तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड का सिस्टम बन सकता है। और हम एज ए व्यूअर्स हमेशा न्यूज को क्रॉस चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और गाजा के बारे में आप और लोगों को बताना चाहते हो तो ये शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि गाजा के इस संकट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक यू।